नमस्कार साथियों। आज आध्यात्मिक चिंतन में उपासना का प्रधान अंग भगवत स्मरण। जप द्वारा उपासना में अध्यात्म ही उस परमेश्वर को पुकारता है जिसे हम एक प्रकार से भूल ही चुके हैं। मणिविहीन सर्प जिस तरह अशक्त एवं हताश बना बैठा रहता है, उसी प्रकार हम परमात्मा से बिछुड़कर अनाथ बालक की तरह डरे सहमे बैठे हैं। अपने को असुरक्षित और आपत्तिग्रस्त स्थिति में अनुभव कर रहे हैं। लगता है हमारा कुछ बहुमूल्य खो गया है, जबकि पुकार उसी को खोजने के लिए है। बिल्ली अपने बच्चों के इधर उधर छिप जाने पर उन्हें ढूंढने के लिए म्याऊं म्याऊं करती फिरती है और उस प्रकार के आधार पर उन्हें खोज निकालती है। कोई बालक खो जाने पर उसको ढूंढने के लिए नाम और हुलिया की मुनादी कराई जाती है। राम नाम की रट इसी प्रयोजन के लिए है। गज की एक टांग ग्राह के मुंह में चली गई थी। गज पानी से बाहर निकलना चाहता था और ग्राह उसे भीतर घसीटता था। दोनों में से हारता भी कोई नहीं था। इस खिस्तान में हाथी को भारी कष्ट हो रहा था। न बढ़ते बनता न जीते। निदान गज ने भगवान को पुकार लगाई। उनका नाम 1000 बार लिया, तब भगवान उसे बचाने आए थे। द्रौपदी ने भरी सभा में लाज जाते देखकर भगवान को पुकारा था और वे उसे आश्वस्त करने आए थे। अज्ञानांधकार में भटकने वाले जीव की स्थिति गज से भी गई बीती है। गज की एक टांग को एक मगर खा रहा था। यहाँ काम, क्रोध, मद, मत्सर रूपी 4 ग्राह दोनों हाथ और दोनों पैर, सिर, धड़ इन छहों को खाए जा रहे हैं। द्रौपदी का शरीर ही निर्वसन हो रहा था, पर आत्मा की शालीनता का आवरण उतरता जाने से उसका बहिरंग और अंतरंग दोनों ही लज्जास्पद बनते चले जा रहे हैं। ऐसी दशा में गज रूपी मन और आत्मा रूपी द्रौपदी का भगवान को पुकारना उचित है। जप में भगवत नाम की रट पतन की गर्त में से हाथ पकड़कर ऊपर उठाने के लिए ही लगाई जाती है। परमात्मा की दिव्य चेतना के अभाव में मनुष्य नर पशु नरकीटक मात्र बनकर रह जाता है। पंच तत्वों की काया में पेट और प्रजनन मात्र की 2 आकांक्षाएं रहती हैं और वह उनकी पूर्ति के लिए वासना तृष्णा में ग्रसित रहकर अचिंत चिंतन तथा अकर्म करने में निरत रहता है। आदर्शों को अपनाने के लिए न उसकी उत्कंठा जगती है और न चेष्टा ही होती है। सड़ी कीचड़ में बुलबुलाते रहने वाले घिनौने कीड़ों की तरह उसे गुस्साओं और कुंठाओं की शोक संतापों की प्रताड़नाएं सहन करते हुए इस सुरदुर्लभ अवसर को रोते कलपते गंवाना पड़ता है। इस अंधकार में भटकने के त्राण पाने के लिए आत्मा प्रकाश को पुकारती है। यह प्रकाश भगवान ही हो सकता है। उसे पाने की आतुरता में जिन शब्दों का उच्चारण होता है उसे नाम जप कह सकते हैं। यह सोचना व्यर्थ है कि भगवान का नाम मन इतना छोटा है कि वे अपना नाम लेने वाले से, चापलूसी भरे शब्दोच्चार करने वाले से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें नाम लेने न लेने से कोई वास्ता नहीं। वह दिव्य सत्ता तो केवल इतना ही देखती है कि जो काम सौंपे गए थे वे पूरे किए गए या नहीं। वे अनुशासन और कर्तव्य पालन भर की अपेक्षा मनुष्य से करते हैं और इसी कसौटी पर कसकर दंड पुरस्कार की व्यवस्था करते हैं। उनका रोष और प्रेम ठीक विद्युत शक्ति की तरह है। बिजली का विधिवत उपयोग करने वाले उससे तरह तरह के लाभ उठाते हैं। रोशनी, पंखा, रेडियो, हीटर जैसे अनेक प्रयोजन पूरे करते हैं, किंतु जो उनके खुले तार छूने की उस्खनता बरतते हैं वे रोष के भाजन बनते हैं और अपने प्राण गंवा बैठते हैं। भगवान का एक नाम रुद्र भी है। रुद्र अर्थात भयंकर अनीति बरतने वालों को वे बिना दया माया प्रदर्शित किए कसकर दंड भी देते हैं। नाम जप की चापलूसी से ईश्वर को फुसला देने और जो लाभ सन्मार्ग पर चलने वालों को मिलता है वही पूजा पत्री से पा लेने की बात सोचना मूर्खतापूर्ण है। ईश्वर को इतना मूर्ख और ओछा नहीं बात समझा जाना चाहिए कि नाम लेने भर से किसी को भक्त मान ले और निहाल कर दे। उनका अनुग्रह तो व्यक्तित्व को परिष्कृत करने और सन्मार्ग पर चलने से ही संभव हो सकता है।
शरीर पर नित्य मैल चढ़ता है और उसे साफ करने के लिए नित्य स्नान करना पड़ता है। कपड़े नित्य मैले होते हैं और उन्हें रोज ही धोना होता है। कमरे में झाड़ू लगाना, दांत मांजना, बालों में कंघी करना नित्य का काम है। मन पर नित्य ही वातावरण में उड़ती फिरने वाली दुष्वृत्तियों की छाप पड़ती है। उस मलिनता को धोने के लिए ही नित्य उपासना करनी पड़ती है। भगवत स्मरण उपासना का प्रधान अंग है। नाम के आधार पर ही किसी सत्ता का बोध और स्मरण हमें होता है। ईश्वर को स्मृति पटल पर प्रतिष्ठापित करने के लिए उसके नाम का सहारा लेना पड़ता है। स्मरण से आह्वान, आह्वान से स्थापना और स्थापना से उपलब्धि का क्रम चल पड़ना मनोविज्ञान शास्त्र द्वारा समर्थित है।